ये जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन। विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए। बारामती में लैंडिंग की दूसरी कोशिश में फिसला। प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में पवार के सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। अजीत पवार के प्लेन क्रैश से ठीक पहले क्या हुआ तो आपको बता दें कि महिला कैप्टन के आखिरी शब्द थे, ओह शिट। पायलट ने मेडे कॉल नहीं किया। जी हां, क्रैश से पहले प्लेन के मेन पायलट सुमित कपूर ने मेडे कॉल नहीं किया था, जो कि हमेशा इमरजेंसी के समय किया जाता है, यानी कि प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं आई। लेकिन उनके साथ मौजूद कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे, ओह शिट। एक आई विटनेस ने बताया कि प्लेन रनवे के पास पहुंचने से लगभग 100 मीटर पहले ही क्रैश हो गया। इसके बाद लगातार 4-5 और धमाके हुए और पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। खाड़ी देशों में बढ़ा तनाव तो महंगा हो गया कच्चा तेल। आज देश भर में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, ईरान संकट के बीच खाड़ी देशों में एक बार फिर से तनाव बढ़ना शुरू हो गया। इसका सीधा असर ग्लोबल तेल मार्केट पर दिखा और कच्चे तेल की कीमतों में करीब $2 प्रति बैरल का उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार आज देश भर में पेट्रोल 20 पैसे से 1 रुपए तक, वहीं डीजल 10 पैसे से 1 रुपए तक महंगा हुआ है। अभी मुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर गए। कहा, बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूँ। इसकी कल्पना नहीं की थी। जिन्होंने अपमान किया उन्हें औकात दिखानी होगी। जी हां, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है। वह काशी के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है उन्हें औकात दिखानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा भारत का साहस। संसद के बजट सत्र की शुरुआत में बोली राष्ट्रपति मुर्मू। जी राम जी कानून का जिक्र करते ही विपक्ष का हंगामा, कानून वापस लो के नारे लगे। जी हां, राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में जी राम जी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कानून वापस लो के नारे लगाए। उधर एनडीए सांसदों ने समर्थन में नारेबाजी की। पीएम मोदी और अमित शाह भी मेज थपथपाते नजर आए। जनता के नेता थे अजीत पवार। डिप्टी सीएम के निधन पर मोदी, शाह समेत इन नेताओं ने जताया दुख। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। नेताओं ने अजीत पवार को जनता का नेता और महाराष्ट्र के विकास के लिए समर्पित बताया। अभिषेक शर्मा लगातार 6 महीने से T20 के टॉप बैटर। कप्तान सूर्या की 1 महीने बाद टॉप 10 में वापसी। ऑलराउंडर्स में हार्दिक तीसरे नंबर पर। चारधाम में गैर हिंदुओं पर रोक के समर्थन में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले, आस्था नहीं तो तीर्थ में जाने की जिद क्यों, एंट्री पर बैन जायज। जी हां, चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब ने इस मुद्दे पर खुलकर पक्ष रखते हुए कहा कि जिनकी आस्था सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों से नहीं जुड़ी है, उनकी एंट्री पर रोक पूरी तरह से ठीक है। यह एक हादसा है, इसमें राजनीति नहीं। शरद पवार बोले, अजीत की मौत में राजनीति को न लाए। ममता ने कहा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसी की निगरानी में प्लेन हादसे की न्यायिक जांच हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता का समर्थन किया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश। भारत विरोधी एजेंडे पर केंद्रित होंगे चुनाव। चांदी 2 दिन में 44,116 रुपए बढ़कर 3,61,000 रुपए प्रति किलो पहुंची। 28 दिन में चांदी 1,31,000 रुपए महंगी हुई। वहीं सोना 4,926 रुपए महंगा होकर 1,63,000 पर पहुंचा। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर लगेगी रोक। प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी। 6 सदस्यीय समिति गठित। जी हां, बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएगी। इसके लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन और सुविधा देने की नीति बनाई जा रही है। इस कदम से सरकारी अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और डॉक्टरों की उपलब्धता में सुधार की उम्मीद है। गृह मंत्रालय बोला, जनगणना 2027 के दूसरे चरण में जाति जनगणना होगी। कुछ लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था, बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी। हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने से किसी ने नहीं रोका, यह समाज की जिम्मेदारी है। पटना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट बोली, भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए डिनर रखा गया। पीएम मोदी, सीजीआई शामिल हुए। कुंभ मेला भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन। जी हां, कुंभ मेला भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में और देरी से इनकार कर दिया है। अदालत ने मेला प्राधिकरण और जांच आयोग को 30 दिन के भीतर पीड़ित के दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।
फर्जीवाड़े का द एंड, 1 फरवरी से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हो रहा बदलाव, सरकार ने कर ली तैयारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू होगी। अब बिना आधार के किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। क्रेता, विक्रेता और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर होने वाले फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से अंकुश लगेगा। इंदौर में दूषित पानी से 30वीं मौत, अब भी 3 मरीज आईसीयू में, एक वेंटिलेटर पर। दूषित पेयजल मामले की होगी न्यायिक जांच, हाईकोर्ट ने जांच आयोग बनाया। जी हां, इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से 30 मौतों और 3300 से अधिक लोगों के बीमार होने के मामले को अब न्यायिक जांच की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। इस आयोग को 4 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू दल ने 51 सांसदों को चूड़ियां भेजी, प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र, यूजीसी का किया विरोध। देश भर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध, यूपी में 51 युवकों ने मुंडन कराया, बिहार में फांसी मांगी, दिल्ली, रांची से लेकर लखनऊ, प्रयागराज तक फूटा छात्रों का गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। जी हां, यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में विरोध की आग फैल गई है। प्रयागराज, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखे गए। छात्र और वकील सड़कों पर उतरकर यूजीसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों का हनन करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर लखनऊ के छात्र पंचायत तक हर कोई गुस्से में है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नेतन्याहू बोले, गाजा में अमेरिका के कारण हमारे सैनिक मरे। बाइडेन पर हथियारों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया, कहा अब अपनी हथियार इंडस्ट्री बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम, एलओसी के पास गोला बारूद बरामद, आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसिड अटैक पर केंद्र सख्त कानून बनाए, आरोपियों को जब तक दर्दनाक सजा नहीं होगी ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे। मुंबई में फ्लाईओवर 4 लेन से 2 लेन हुआ, सोशल मीडिया पर डिजाइन का मजाक बना। कांग्रेस बोली, बीजेपी सरकार में ऐसे जानलेवा चमत्कार आम बात। आधार ऐप का फुल वर्जन हुआ लॉन्च, मिनटों में अब ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर। जी हां, यूआईडीएआई ने आधार ऐप का नया स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली वर्जन लॉन्च किया है। इसमें अब आधार को डिजिटल रूप से साझा करने और दूसरे का आधार सत्यापित करने जैसी नई सुविधाएं हैं। अब आप कहीं से भी कभी भी अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए 2 चरणीय सत्यापन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें ओटीपी और फेस वेरिफिकेशन शामिल है। एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे, उत्तराखंड में बर्फबारी, 8 जिलों में स्कूल बंद। सोनमर्ग में एवलांच, कई रिजॉर्ट बर्फ में दबे। जी हां, देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हो रही है। चकराता और औली में सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है। खराब मौसम को देखते हुए 8 जिलों में 12 कक्षा तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच आया, इससे कई होटल बर्फ में दब गए। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दर्शन में अधिकारियों को दी चेतावनी, बोले कब्जा मुक्त कराए जमीन, बख्शे न जाए भूमाफिया। अमेजॉन 16,000 और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी, कुल 30,000 ऑफिस वर्कर्स की छटनी होगी। 2023 के बाद सबसे बड़ा ले ऑफ। होली ईद पर सस्ता सफर, दिल्ली हरियाणा के लिए एसी बसों में मिलेगा 25% तक छूट। जी हां, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम होली और ईद पर यात्रियों की सुविधा के लिए 23 फरवरी से 23 मार्च तक एसी बसें चलाएगा। ये बसें दिल्ली और हरियाणा के लिए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पटना से चलेंगी। यात्रियों को किराए में 20 से 25% की छूट मिलेगी, जिससे कि ट्रेन पर निर्भरता कम होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।